मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, कौन कौन चाहता है कि हमारा कल्याण होना चाहिए? जो माता बीच में कबूतरी खड़ी हो गई उनको बैठा लो। आज की महाआरती सुनिए ध्यान से। ये देखो, कई तो उस वक्त उठ के गए जब कथा पूरी हुई, और संपूर्ण सुनाने लगा उस समय गए, मतलब उनके भाग्य में नहीं थी। वो 7 मिनट उनके भाग्य में नहीं थे। जिन 7 मिनटों में वो पूरी कथा सुन सकते थे और पूरे 7 दिन का लाभ ले सकते थे, लेकिन आप वो भाग्यशाली हैं जो अभी तक आराम से बैठे हैं कि आपने पूरी सुनी, पूरी। एक बात और, पार्वती भी पूरी नहीं सुन सकी थी तो ये कबूतरी कहां से सुनी? पार्वती भी पूरी नहीं सुन पाई कथा, उनको बीच में नींद आ गई। क्या आ गई? जोर से बोलो। और कबूतरी को नींद नहीं आई, कबूतरी उड़ गई, अपना झोला लेके उड़ गई। कबूतरी भारी थी, झोला ले गई। मात्र 7 मिनट नहीं दे सकी वो। मैंने कहा, मैंने इशारा किया कि रुक जा, लेकिन नहीं रुक सकी। मैं इसको एक ही बात कहूंगा, शायद उसके भाग्य में, या वो जो उड़ के चले गए उनके भाग्य में एक और बात, अगर आज आप वक्त नहीं दे पाए तो कल पछताओगे। आज की आरती बहुत महत्वपूर्ण है। आज भागवत की संपूर्ण आरती होगी और आज भागवत को हम यहां से उठाएंगे और हमारे जजमान भगवान के मंदिर तक पहुंचाएंगे। जब भागवत विराजमान होती है तो 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। आरती 33 करोड़ देवी देवताओं की होगी, उसके बाद विदाई 33 करोड़ देवी देवताओं की होगी। आप सबसे निवेदन है, जो कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम उनसे दिल से उनको विदा भी करते हैं, और जब तक भागवत विदा ना हो आज आपको यहां से जाना, आरती के बाद भी नहीं जाना है। पुष्पांजलि होगी और पुष्पांजलि के तुरंत बाद भागवत जी को यहां से और ठाकुर जी के मंदिर तक पहुंचाएंगे। बस इतना काम। कितनी देर लगेगी? मैं आपको दावा करता हूं 6:45 से पहले आज आपको फ्री करूंगा मैं। कितने टाइम देखिए कितना हो रहा है, 6:20 और ठीक 6:45 बजे मैं आपको फ्री कर दूंगा। लेकिन आज व्यासपीठ से ध्यान रखते हुए कि आदेश हो रहा है कि जब तक भागवत जी विदा नहीं होंगी हम यहां से जोर से बोलेंगे। आज एक बात और, कथा सुनने के बाद हर श्रोता को दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। हमारे महापौर साहब ने एक बात कही थी कि जबलपुर के लोग धनाढ्य बहुत है, लेकिन मैंने तो अभी भी नहीं कहा। लेकिन एक बात बताऊं मैं, मुझे आपसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। दक्षिणा दीजिए आचार्य की मर्जी से। राम ने भी रावण को आचार्य की मर्जी से दक्षिणा दी थी, और आज आप मुझे मेरी मर्जी से दक्षिणा दे दीजिए। और दक्षिणा मांगूं, दोगे? एक दक्षिणा। आज के बाद अगर कोई बुराई तुम में है, जैसे गुटखा खाने की, मीट खाने की, या गैम्बलिंग जुआ खेलने की, या कुछ भी ऐसी बुराई, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, चुइंग, एनीथिंग एल्स, जो भी तुम में एक बुराई है, प्लीज आज अपनी एक बुराई इस ब्राह्मण बालक को दक्षिणा में देकर चले जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सब कुछ तुम्हें मुबारक, लेकिन मुझे दे दो सिर्फ अपनी एक बुराई, सिर्फ एक। टेंशन मत लेना, बुराई बहुत है, उनमें से एक दे दो। और जो आपको लगता हो कि ये इजली छोड़ी जा सकती है, आज इस कथा पंडाल में वो आप छोड़ के जाएंगे, और ये आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा। और विशेष तौर पर वो छोड़ना
जो तेरे को आगे बढ़ने में तकलीफ देता हो, जो तुझे पता हो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अगर ये मेरे साथ ना हो तो प्लीज उस बुराई को मेरे कहने से यहां छोड़ देना। और एक और बड़ी बात, जिंदगी में भागवत कथा सुनते हो तो एक सबसे बड़ा सबक लो कि कथा सुनने के बाद जिंदगी में किसी का बुरा, इन दोनों बातों से कौन कौन सहमत है मेरी से? ये दोनों दक्षिणा दोगे आप मुझे? दोगे? तुम लोग नहीं देना तो हाथ उठाने पड़ोसी आएंगे क्या? हाथ उठाने का मतलब है कि आप ये दक्षिणा मुझे दे रहे हो, और जो हाथ नहीं उठाएंगे इसका मतलब आप मुझे दक्षिणा नहीं दे रहे हो। कौन कौन उठा रहा है हाथ? और एक बार जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। 3 लाख नाम तेरे बैंक में जमा हो गए 1 मिनट से पहले पहले। कल कौन कौन आएगा होली देखने? बच्चों को कौन कौन लाएगा? जितने भी मां बाप बैठे उन सबसे निवेदन, कल पॉसिबल हो तो अपने बच्चों को लाना, चाहे उसके लिए छुट्टी क्यों न करानी पड़े। और आप सबसे मेरा निवेदन, भैया प्लीज बैठ जाओ, शांत, आवाज मत करो, मेरा फ्लो रुक जाएगा नहीं तो। एक बूढ़ी कबूतरी ऐसे जा रही जैसे कौवा दिख रही ना, डुबक डुबक के, बहुत बूढ़ी है, ओल्ड कबूतरी, वैसे भी उसका जाने का ही वक्त है। आप सबसे निवेदन, शांत, बेटा बैठ जाओ सब। और अब कोई भी खड़ा नहीं होगा 6:45 बजे तक। बाबूजी धीरे चलना, अरे पंडाल में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस उम्र में। बाबूजी धीरे चलना है, शांत बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा आरती से पूर्व, जब तक मैं आरती के लिए आपको न खड़ा करूं। एक बात, कल आप सभी नौजवान भाई बहन अपने फ्रेंड सर्कल को लेके आएंगे, ये मेरी निवेदन भी है, आज्ञा भी है। और जिनको भगवान के विषय में, भक्ति योग के विषय में जानना है, कल बड़ी से बड़ी तादाद में आप लोग आएंगे।